बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कभी भी और कहीं से भी की जा सकती है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी एक पुरानी फ्रेंड से जिसका नाम है अमिता। ये मेरी बचपन की सहेली है और क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव अपनी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ पर, और ये भी गुड़गांव में ही रहती है। तो हम सब लोग गए थे इससे मिलने के लिए। और उससे पहले सुबह सुबह हम लोगों ने खाई थी मैक्रोनी। और हनु को मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये अपने स्टाइल की मैक्रोनी खाता है। जैसी मैक्रोनी हम सब लोग खाते हैं ना, ये वैसे नहीं खाता। और दोनों बेबी को लेकर हनु बैठा हुआ था आराम से। राम्या को दे दिया था हमने मखाने और एप्पल काट कर, और जो वान्या है वो देख रही थी टीवी। और फिर हनु को उसकी स्टाइल की मैक्रोनी दे दी थी, और मेरी और अर्चना की मैक्रोनी बनाई थी अर्चना ने। और अभय जा चुके थे ऑफिस, तो हम लोग आराम से नाश्ता कर रहे थे और नहा के पूजा करके फ्री हो गए थे। नाश्ता करके हमको बच्चों को नहला के रेडी करना था और निकलना था अमिता के घर पर। तो फटाफट हम लोग सारा का सारा काम कर रहे थे क्योंकि हमारे पास समय कम था और काम था बहुत ज़्यादा। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव अपनी सिस्टर के घर पर। और हम लोग इसीलिए ना मैं ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह ना मतलब शूट करके आप लोगों को डाल नहीं पा रही जल्दी चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ तो समय ही नहीं मिलता। और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। मेरी एक फ्रेंड रहती है यहीं पर गुड़गांव में ही, तो हम उसके घर पे जा रहे हैं। तो हम लोग हो चुके हैं तैयार। तो आज का ब्लॉग पूरा देखना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत पसंद आएगा आपको। और हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे बहुत सारी मस्ती। लास्ट ईयर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था जब वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तब हम लोग उसकी शादी के बाद फाइनली अब मिले थे। हम लोगों को हो गए थे 15-16 साल लास्ट ईयर जब हम लोग मिले थे, और अब पूरा 1 साल हो चुका है और हम लोग मिल ही नहीं पाए हैं। 1.5 साल करीब हो गया। और उसके हो गए 2 ट्विंस बेबी छोटे छोटे, और एक और बेटा है उसके पास 10 साल का। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखना। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग भी आपको और ब्लॉग की तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, अभी पहला ब्लॉग देख रहे हो, तो ब्लॉग को चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो चलो वहां पर चलते हैं और वहां की मस्ती आपको दिखाती हूँ। तो चलो आगे मिलते हैं। और ये है मेरा बेबी, इसको तो आप जानते हो, ये मेरा बेटा है हनु। और ये है छोटा बेबी वान्या, मेरी सिस्टर का छोटा वाला बेबी है। ये 7 महीने का है बस। और उसकी बड़ी बेटी है 2 साल की, जिसको आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा था। और सब लोग हो रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से, घर से। ये हम लोग हो चुके हैं तैयार। ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर अर्चना, और ये है इसकी छोटी सी क्यूट सी एंजल राम्या। वान्या से आप लोग अभी भी मिल लिए, तो वहाँ पे जाके आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको आज। तो ये हम लोग निकल लिए थे और पहुंच गए थे अमिता के यहाँ। भाई दोपहर के टाइम हम लोग निकले थे इसके घर पे, और इतनी मुश्किल से हमको कैब मिली। यहाँ पर दोपहर के टाइम ना ज़्यादातर कैब ऑफ हो जाती हैं थोड़े टाइम के लिए, तो अवेलेबल नहीं हो पाती। पर फाइनली ना हमको 1 घंटा लेट कैब मिली, बट हमको कैब मिल गई। तो कैब में बैठ के हम लोग आ गए थे इसके घर पर। इसका घर अर्चना के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो कम से कम हमको 1.25 घंटा लग गया था। 45 मिनट्स लगे थे हमें कैब में भी इसके घर पे जाने में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका घर पूरा। ये है अमिता की मम्मी, क्योंकि इसके अभी ना ट्विंस बेबी हुए हैं, 1.5 महीने की हैं इसकी दोनों लड़कियाँ। ये रही दोनों ट्विंस जो हैं वो हैं बेबी गर्ल। तो आंटी जी लेके बैठी हुई थी इनको, क्योंकि अमिता तो हमारे साथ बिजी थी, व्यस्त थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके घर की भी थोड़ी सी ना शूटिंग की थी। और ये राम्या पहुँच गई थी उसकी किचन में। जाते ही ना बच्चे लोग क्या करते हैं कि अपने काम की चीज़ों को देखते हैं। तो ये पहुंच गई थी किचन में उखाड़ा पछाड़ा करने के लिए। जो भी सामान मिल रहा था उसको निकाल के फैला रही थी और अपने टाइप की चीज़ें ढूंढ रही थी खेलने के लिए। ये 2 साल की है अभी और बहुत ज़्यादा शैतानी करती रहती है। ये इधर अमिता खिला रही थी छोटी वाली बेबी को, वान्या को, और वान्या बहुत ज़्यादा खुश थी इसके साथ, खूब खेल रही थी। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। और यहाँ हम लोग बच्चों को कैरी करके इतनी दूर गए थे, तो थोड़ी परेशानी तो होती है बच्चों के साथ। यहाँ अमिता ने ना डबल वाली ट्रॉली ले रखी है बच्चों के लिए।
मतलब इसकी ट्विंस हुई हैं तो अब इस टाइप के भी पालने आने लगे हैं। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा इससे देखकर कि ऐसे वाले पालने भी अवेलेबल हैं अब, क्योंकि बच्चों भाई किसी किसी के ट्विंस या फिर ट्रिपल बेबी एक साथ हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, 2 लोगों को एक साथ कैसे पालने में घुमाओगे। तो अब इस तरीके का पालना भी आने लगा है, तो ये बहुत अच्छा था। और राम्या वान्या को हमने इसमें बिठा दिया था और उनको पूरे घर में खूब घुमाया, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी अगर जैसे कि ना इससे आप एक आइडिया ले सकते हो, अगर आपके आसपास भी छोटे बच्चे हैं, किसी के पास ट्विंस वगैरह, तो इस तरीके का पालना ना ख़रीद सकते हो। इसमें छोटे बच्चों को लिटा भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, और बाहर जैसे आपको सफ़र वगैरह करना हो, मॉल जाना हो या फिर सामान वगैरह के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना हो, तो आप आराम से ना बच्चों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं इसके साथ, एक साथ दोनों बच्चों को, क्योंकि भाई दोनों बच्चों को एक साथ संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये कर रहे थे मस्ती सारे के सारे बच्चे इसके घर पे पहुंच के, और हनु और शिवाय साथ में खेल रहे थे। इसका जो बड़ा बेटा है अमिता का, वो 7 इयर्स का है, तो वो भी छोटा ही है, वो हनु के साथ मस्ती कर रहा था। और अमिता के साथ मैंने लास्ट ईयर भी एक ब्लॉग बनाया था जब अमिता मुझसे मिलने के लिए अलीगढ़ आई थी। अमिता का एक बेक हाउस है, केक वाला, अमिता बेक हाउस, ये बनाती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर केक, और ऑर्डर भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन अभी तो क्योंकि इसके बेबी हुए हैं तो अभी तो इसको समय नहीं मिल पा रहा, पूरा टाइम जो है वो बेबी में ही निकल जाता है। तो हम सब लोगों ने चाय पी थी, मस्ती की, खूब सारी बातें की, और फिर उसके बाद अमिता बोली चलो पहले खाना रेडी करते हैं और खाना खा लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। और वैसे तो इसके यहाँ पे ना मेड लग रही है खाना बनाने के लिए, बट आज वो आई नहीं थी, तो आज अमिता ने खुद ही खाना बनाया था। दाल चावल बनाया था इसने, काली वाली दाल बनाई थी, और परवल आलू की सूखी सब्जी, रोटियाँ, सैलड, रायता, सब कुछ अमिता ने खुद ही बनाया था। इतने छोटे बच्चों के साथ सब लोगों के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट क्योंकि हम लोग आ रहे थे काफ़ी दिन बाद, तो उसने सब कुछ रेडी करके रखा था। रोटियां तो उसने मेरे सामने ही सेकी थी, और हम लोग साथ में करते जा रहे थे। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं जब आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलते हैं ना, बहुत लंबे समय के बाद। लास्ट ईयर ना मैं इससे कम से कम 16-17 साल के बाद मिली थी, तभी लास्ट ईयर मेरे घर पर आई थी। इसकी शादी जब हुई थी तो उसके बाद से मैं मिली ही नहीं थी इससे, और लास्ट ईयर फिर मैं मिली थी, तो अब पूरा 1 साल हो गया था इससे मिले हुए। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। लास्ट ईयर ये मेरे घर पे आई थी और इस बार मुझे भी मौका मिला इसके घर पे आने का, तो खूब मस्ती की, खूब बात की। बहुत अच्छा लगता है जब हम इतने साल बाद अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हैं ना, तो कितनी खुशी होती है, ये तो बस शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो इस तरीके से मिल पाते हैं अपने पुराने दोस्तों से, कि कैसी वाली फीलिंग होती है। इतने टाइम बाद हम लोगों ने साथ खाना खाया, मस्ती की, चाय पी, और हनु को भी मज़ा आ रहा था खूब वहाँ पर। वो भी शिवाय के साथ खेल रहा था आराम से, बच्चे सब मस्ती कर रहे थे। काफ़ी बड़ा घर है इसका, तो बच्चों को खूब सारी जगह मिल गई थी ऊधम करने के लिए, और शिवाय और हनु दोनों राम्या को खिला रहे थे आराम से। राम्या और वान्या दोनों इतनी क्यूट हैं कि सबका बहुत ज़्यादा खिलाने का मन करता है इनको। और यहाँ पे हम लोगों की ना जाने कहाँ की पुरानी बातें निकल के आ रही थी जो हम लोग कर रहे थे मस्ती। इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची, खूब सारी वीडियोज़ बनाई, मैंने ये वाला ब्लॉग भी शूट किया। और इसमें ना कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो वो मुझे अमिता ने शूट करके बाद में भेजी थी। तो इसमें से जितनी भी ना वीडियो लैंडस्केप में नहीं है, वो सब मुझे अमिता ने शूट करके भेजी थी। उसको पता ही नहीं था ना कि ये ना कैसे शूट करते हैं। उसके बाद ये इसकी बालकनी का व्यू था, बहुत ही अच्छा व्यू था। ये 6th फ्लोर पर रहती है, तो काफ़ी ऊंचाई था। ऊंचाई से भाई मुझे डर लगता है, तो मैंने थोड़ा दूर से ही शूट किया था इसको। व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे थे। फ़ोटोज़ कल मैंने कुछ डाले थे यूट्यूब चैनल पर ही, बाकी आज डालूँगी, तो आप लोग सब देखना, बताना कि फ़ोटोज़ कैसे हैं। ये जब हम लोग आ रहे थे तो अमिता ने बच्चों को तीनों को ना कपड़े दिए थे, और मेरे को तो समय ही नहीं मिला था कपड़े लेके आने के लिए, तो मैं तीनों बच्चों को पैसे दे आई थी और मिठाई लेकर गए थे हम लोग यहाँ से जब हम लोग गए थे। तो बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो अब अमिता कुछ मंगा लेगी उसका। मैं उससे बोला ही थी कि भाई पैसों को मत रखना, पैसे पे रख जाते हैं, कुछ मंगा लेना आप। तो वो कुछ ना कुछ मंगा लेगी बच्चों के लिए। यहाँ राम्या वान्या थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि सो नहीं पाई थी। कल का पूरा दिन हम लोगों का ट्रैवलिंग में आने जाने में निकल गया था, तो बच्चे अगर टाइम से सोए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई घर आने के बाद हम दोनों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ना सो रही थी ना खा रही थी, और पूरी रात निकल गई उन दोनों को सेटअप करने में। और आज सुबह जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ कि अब वो ठीक है मतलब, लेकिन कल का जो पूरा दिन था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। आज है अर्चना के हस्बैंड अभय का बर्थडे, तो इनका बर्थडे ब्लॉग भी जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि वो वाला बर्थडे ब्लॉग आपसे मिस ना हो। अभी मैं आज पहले ये वाला ब्लॉग
आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बर्थडे ब्लॉग भी कल या फिर परसों में मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो और ऐसा ना हो कि आप कोई भी वीडियो देखने से मिस हो जाए। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। वान्या और राम्या आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। राम्या को मिल गए था बहुत सारी मिट्टी और पौधे, तो वो कर रही थी इतनी ज़्यादा शैतानी, उसने इतने सारे पौधे तोड़ दिए थे। हम उसको डांट रहे थे पर वो सुन ही नहीं रही थी और मिट्टी में उसने हाथ अपने इतने गंदे कर लिए थे। लेकिन भाई बच्चों को मज़ा ही इन्हीं सब चीज़ों में आता है, तो बच्चों से तो कितना भी मना करो लेकिन वो यही सब काम करते हैं। और राम्या को मिल गई थी एक मल्टी कलर बॉल, और बच्चे जो होते हैं ना इनको बहुत सारे कलरफुल वाली जो चीज़ें होती हैं उनको देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो इतनी मल्टी कलर बॉल, इतनी बड़ी बॉल इसको मिल गई थी वान्या को खेलने के लिए, तो ये इसको छोड़ ही नहीं रही थी और आराम से खेल रही थी। और हनु और शिवाय दोनों जने इसको लेकर आराम से खिला रहे थे। तो हम लोगों ने फाइनली, हमारे साथ बच्चे भी थे, बच्चों को संभालने के लिए बड़े बच्चे, तो हम लोगों ने आराम से ना मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, वरना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये बच्चे नहीं होते इनको संभालने के लिए, तो हम लोग ना आपस में बातें भी नहीं कर पाते। अमिता भी ना अभी अभी मम्मी बनी है दोबारा, और अर्चना के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये दोनों तो आपस में बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने साल के भूले बिछड़े मिले हुए हैं। और ये देखो राम्या ने पूरे घर का हाल क्या कर दिया था, इसकी किचन और घर सब कुछ, भाई जो बर्तन इसके हाथ में आ रहा था सब निकल निकल के खेल रही थी। पूरे के पूरे घर को उसने ऐसे फैला दिया था। हमारे आने के बाद बेचारी अमिता का एक काम और बढ़ गया होगा कि इससे पहले घर सेट करना पड़ा होगा, लेकिन यार छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मन भी नहीं लगता, वो ऐसे ही उधम करते हैं। और यहाँ हम सब लोग बातें कर रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे, और ये देखो हृदयांश ने यानी हनु ने कितनी बेहतरीन वीडियो शूट की, और हमें तो पता भी नहीं चला कि उसने कब शूट कर ली। हम तो बच्चों को खिलाने में ही व्यस्त थे, और बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो तो भाई क्या क्या कलाकारी करते हैं ना, ये तो कलाकारी करने के बाद ही समझ में आता है। लेकिन बाद में जब ये वाली वीडियो मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इस वाले ब्लॉग में ये डाल दी थी। और हनु को देख के ना शिवाय भी शुरू हो गया था और वो भी ना शूट कर रहा था। और फिर हम लोग आ गए थे नीचे और हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि भाई 6 बज गए थे, फिर लौट के घर भी आना था, क्योंकि अभी ऑफिस से आने वाले थे। तो हम लोग निकल लिए थे घर आने के लिए, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अमिता को इस तरीके से छोड़ के आने में, लेकिन क्या करें भाई, घर भी देखना होता है, तो थोड़े समय के लिए ही मिल पाते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब मिलते हैं हम लोग। और अलीगढ़ आके दूसरी फ्रेंड से भी मिलना है मेरे को, क्योंकि सारी फ्रेंड्स अलीगढ़ आई हुई हैं जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं। फिर हम लोगों ने कैब कर ली थी, और कैब आने के बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। बच्चे थक गए थे तो कैब में ही सो गए थे। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो लाइक और